नमस्कार छात्रों, आप कैसे हैं? आज हम गैसलाइटिंग का एक बहुत ही दिलचस्प विषय सीखेंगे। क्या आपने गैसलाइटिंग शब्द के बारे में सुना है? तो गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई आपको अपनी वास्तविकता पर संदेह करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हमेशा गलत होते हैं? क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को किसी को समझाया है, केवल सुनने के लिए? ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप बहुत संवेदनशील हैं। आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं। यदि ऐसा होता रहता है, तो हो सकता है कि आप समस्या न हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हो जिसे मनोवैज्ञानिक गैसलाइटिंग कहते हैं। आज हम मनोविज्ञान, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और द पॉइजन प्लांट नामक एक शक्तिशाली कहानी के माध्यम से गैसलाइटिंग को समझने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप गैसलाइटिंग को पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे कि यह मन को कैसे प्रभावित करता है, और सीख सकेंगे कि इसे खुद को कैसे बचाया जाए। चलो शुरू करते हैं। गैसलिंग क्या है? गैसलाइटिंग मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक रूप है। ऐसा तब होता है जब एक व्यक्ति बार बार दूसरे व्यक्ति को अपनी स्मृति, निर्णय, भावनाओं या वास्तविकता की धारणा पर संदेह करने का कारण बनता है। मैनिपुलेटर हमेशा चिल्लाता नहीं है। वे हमेशा अपमान नहीं करते हैं। कभी कभी वे देखभाल करने लगते हैं। कभी कभी वे मददगार भी लगते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे, वे धीरे धीरे अपने आप में आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। लक्ष्य सरल है। यदि आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तो आप इसके बजाय उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और यह उन्हें नियंत्रण देता है। आइए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लें। इसकी कल्पना कीजिए। सारा अपने साथी से कहती है, आपने कल मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई। साथी जवाब देता है, नहीं, मैंने नहीं किया। सारा कहती है, आपने निश्चित रूप से किया। साथी जवाब देता है, आप हमेशा अतिरंजित करते हैं। आप बहुत भावुक हैं। आपकी याददाश्त भयानक है। ये बार बार सुनने के बाद सारा सोचने लगती है, शायद मैं वास्तव में ओवररिएक्ट कर रहा हूँ। शायद मुझे ये गलत याद है। इस तरह से गैसलाइटिंग शुरू होती है। एक झूठ के साथ नहीं, लेकिन अपनी वास्तविकता में किसी व्यक्ति के विश्वास पर बार बार हमलों के साथ। जहर प्लांट स्टोरी। अब आइए एक कहानी के माध्यम से गैसलाइटिंग को समझें। एक आदमी के पास एक सुंदर पौधा था। हर दिन वह इसे पानी देता था। हर दिन वह इसे उर्वरक देता था। पौधे को देखने वाले सभी लोगों ने सोचा, क्या देखभाल करने वाला मालिक है। पौधे ने भी इस पर विश्वास किया। ये भाग्यशाली महसूस हुआ, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। हर दिन मालिक चुपके से पानी में जहर की कुछ बूंदें मिलाता था। जहर छोटा था, लगभग अदृश्य, लेकिन दिन ब दिन इसने धीरे धीरे पौधे को कमजोर कर दिया। पत्तियां पीले होने लगी, तना कमजोर हो गया, पौधा भ्रमित हो गया। एक दिन पौधे ने पूछा, मैं क्यों मर रहा हूँ? मालिक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। मैं तुम्हें उर्वरक देता हूँ। समस्या आपके अंदर होनी चाहिए। पौधे ने उस पर विश्वास किया। उसने जहर पर सवाल उठाना बंद कर दिया। उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, और अंततः यह मानते हुए मर गया कि ये दोषपूर्ण था। गैसलाइटिंग ठीक इसी तरह काम करती है। जहर पानी में नहीं है, जहर शब्दों में है। हेरफेर अक्सर अदृश्य होता है, लेकिन नुकसान बहुत वास्तविक है। गैसलाइटिंग का गहरा मनोविज्ञान क्या है? गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा खुद झूठ नहीं है। सबसे खतरनाक हिस्सा आत्मविश्वास का विनाश है। स्वस्थ लोग अपने अनुभवों पर भरोसा करते हैं। उन्हें अपनी यादों पर भरोसा है। उन्हें अपनी भावनाओं पर भरोसा है। गैसलाइटिंग धीरे धीरे तीनों पर हमला करती है। पीड़ित पूछना शुरू कर देता है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या मैं बहुत संवेदनशील हूँ? क्या मैं समस्या हूँ? समय के साथ आत्मसंदेह एक आदत बन जाता है, और आत्मविश्वास गायब हो जाता है। पीड़ित वास्तविकता को परिभाषित करने के लिए मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। यही कारण है कि गैसलाइटिंग को भावनात्मक दुर्व्यवहार माना जाता है। ये सिर्फ भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता है,
ये बदल जाता है कि एक व्यक्ति खुद को कैसे देखता है। गैसलाइटिंग के सामान्य संकेत क्या हैं? यहाँ कुछ चेतावनी संकेत दिए गए हैं। आप लगातार अपनी याददाश्त पर संदेह करते हैं। आप तब भी माफी मांगते हैं जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। आप ज्यादातर समय भ्रमित महसूस करते हैं। आप किसी के चारों ओर अंडे के गोले पर चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। आप लगातार किसी की मंजूरी चाहते हैं। आप अपने ही निर्णयों पर विश्वास खोने लगते हैं। यदि इनमें से कई संकेत मौजूद हैं, तो रिश्ते की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। अब गैसलाइटिंग कहाँ होती है? गैसलाइटिंग लगभग कहीं भी हो सकती है। रोमांटिक संबंधों में, परिवारों में, दोस्तों के बीच, स्कूलों में, कार्यस्थलों पर, यहाँ तक कि नेता, संगठन और समूह भी कभी-कभी गैसलाइटिंग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य पैटर्न हमेशा एक ही होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुद पर संदेह करके शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि खुद को कैसे संरक्षित किया जाए। पहला कदम जागरूकता है। आप उस समस्या से नहीं लड़ सकते जिसे आप पहचान नहीं सकते। अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। यदि आवश्यक हो तो एक पत्रिका रखें। महत्वपूर्ण बातचीत लिखें। भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करें। यदि स्थिति भारी हो जाती है तो पेशेवर मदद लें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, याद रखें कि आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। आपके अनुभव मायने रखते हैं। आपकी वास्तविकता मायने रखती है। अब सवाल दिमाग में आता है कि हम अंतिम संदेश क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ शक्तिशाली याद रखें। गैसलाइटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि कोई वास्तविकता के बारे में आपकी धारणा में हेरफेर कर रहा हो सकता है। यदि कोई लगातार आपको भ्रमित, दोषी, अपर्याप्त या पागल महसूस कराता है, तो रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मैं वास्तव में समस्या हूँ? या क्या कोई मुझे बढ़ने में मदद करने का नाटक करते हुए पानी को जहर दे रहा है? हमारी कहानी के पौधे की तरह, कई लोग उन घावों के लिए खुद को दोष देने में वर्षों बिताते हैं जो कभी स्वयं निर्मित नहीं हुए थे। वह गलती मत करो। अपने आप पर भरोसा रखें। अपनी टिप्पणियों पर भरोसा करें। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें। क्योंकि उपचार उस क्षण शुरू होता है जब आप जहर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको गैसलाइटिंग को समझने में मदद की, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और याद रखें, आप किसी और के हेरफेर से परिभाषित नहीं हैं। आप सच्चाई, सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और शांति के लायक हैं। तब तक खुश रहो। मैं एक और विषय के साथ वापस आऊंगी।